हेलो ना, आज की क्लास में एक्सरसाइज 10.5 क्वेश्चन में सेकंड को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारा गिवन क्वेश्चन है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। देखिए, इस क्वेश्चन का आप मीनिंग आप फिगर से समझिए, और जहाँ तक क्वेश्चन में थर्ड की बात है मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। तो चलिए सेकंड पे ही हम लोग रहते हैं। देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास ऐसा बोला गया, आपके पास एक सर्कल दे दिया गया है। इस सर्कल में एक आर्क ले ली गई है, आर्क जैसे कि ए बी आर्क ली गई है सिर्फ अभी। तो आपके पास दो आर्क आ गई, एक माइनर आर्क और एक मेजर आर्क। तो उन्होंने दोनों आर्क्स पे एक पॉइंट ले लिया है। जैसे माइनर आर्क पे एक पॉइंट लिया है डी, मेजर आर्क पे एक पॉइंट लिया है सी। आई होप आपको इतना इसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा। बस आपको यही फाइंड करना है कि माइनर आर्क पे कितना, मतलब माइनर आर्क पे जो जो पॉइंट लिया है उस वो एंगल की वैल्यू, और जो मेजर आर्क पे जो पॉइंट है इस वाले एंगल की वैल्यू, ये आपको फाइंड करनी है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे एक चीज़ और इन्होंने दे रखी है, जो आपकी जो कॉर्ड है सर्कल की, कॉर्ड क्या है ए बी। ये जो कॉर्ड है ये सर्कल के रेडियस के इक्वल है। रेडियस क्या है, ओ ए और ओ बी, तो मतलब ये दोनों के इक्वल है। तो बस आपको इन दोनों एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। जिन एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है मैं उनको यहाँ थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ ब्लैक पेन से, ताकि आपको लोग अच्छे से दिखाई दे कि क्या हमें फाइंड करना है। ये दोनों एंगल्स, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, वी हैव, हमारे पास क्या है, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, ठीक है। साथ ही में, और ये हमारा ए बी के इक्वल है, ये हमें दे रखा है। देखिए, सर्कल की रेडियस तो इक्वल ही होगी, और कॉर्ड को भी रेडियस का इक्वल दे रखा था, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे गिवन में लिखा है एज अ, ठीक है। देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्विलेटरल। देखिए, किसी भी ट्राइंगल की तीन साइड अगर इक्वल हो जाए तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन ही जाता है। यहाँ पे भी सेम सिचुएशन थी, तीनों साइड्स हमारी इक्वल हो गई थी। अब ध्यान से समझिए, आप लोग सब जानते होंगे ट्राइंगल, कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का तीनों एंगल्स हमेशा 60 डिग्री के होते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ये वाला क्या है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल होंगे, लेकिन हमें ज़रूरत अभी सिर्फ इसकी है, तो मैंने इसी को यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, आप लोगों ने एक थ्योरम जरूर पढ़ी होगी, या फिर अभी इसके लिए निकाल लेते हैं, विच एम्प्लाइज एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, क्योंकि इक्वलेटरल है। इसी का आप रिफ्लेक्स भी निकाल लीजिए, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी। रिफ्लेक्स निकालने के लिए जो एंगल होता है उसको 360 डिग्री में से माइनस कर देते हैं। आपका एंगल ए ओ बी 60 डिग्री था, इसको मैंने 360 से माइनस कर रहा हूँ, मेरे पास 300 डिग्री आ गया। अब रिफ्लेक्स का मतलब समझिए, देखिए कोई भी एंगल बनता तो अकेला नहीं बनता, उसके पीछे भी एक एंगल बनता है। अगर मैं एंगल ए ओ बी की बात करूँ, ये वाला एंगल तो हमें पता चल गया, लेकिन जिसके पीछे जो एंगल बन रहा है ये वाला, तो उसको हम रिफ्लेक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला एंगल आपके पास कितना आ गया, 300 डिग्री। ध्यान रखिएगा। अब हमारे यहाँ पे थ्योरम अप्लाई होगी। थ्योरम के अकॉर्डिंग ये होता है कि सेंटर पे अगर कोई भी एंगल बन रहा होता है सर्कल के सेंटर पे, तो जो बाउंड्री पे जो एंगल बन रहा होता है उसके डबल के इक्वल होता है। यहाँ पे हमारे पास सेम सिचुएशन है, अगर आप देखें, ये आपका सेंटर का एंगल है, सर्कल के सेंटर पे बन रहा है। बाउंड्री पे कौन सा एंगल बन रहा है, एक ये, तो ये वाला जो एंगल होगा इसका डबल होगा हमेशा, ठीक है। तो लेकिन हमें ये लाइन लिखनी पड़ेगी कि कैसे होगा। वी नो डेट द एंगल subtended by an arc of a circle at its center is twice, या डबल भी आप कह सकते हैं, twice the angle subtended by it at any point on the remaining part of the सर्कल, ठीक है। इसका ये आपकी थ्योरम है।
तो यहाँ से हम लोग कहेंगे आपको जो एंगल AOB है, ध्यान से समझिए, सेंटर का एंगल, ये किसके इक्वल होगा, इस वाले एंगल के ट्वाइस के इक्वल, 2 इंटू एंगल ऑफ ACB। यहाँ से अगर ACB की वैल्यू निकालेंगे तो 2 डिवाइड में जाएगा। एंगल AOB की वैल्यू जस्ट हम लोगों ने यहाँ निकाली है 60 डिग्री। आप यहाँ पे इसको रख दीजिए, इसकी वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो यहाँ से एंगल ACB आ जाएगा 30 डिग्री। देखिए डिवाइड करने पर। अब बात करते हैं हमारे एंगल ADB की। तो आपका अगर यहाँ पे सेंटर में एक और एंगल बन रहा है आपका कौन सा, रिफ्लेक्स, ये जो पीछे वाला था मैंने आपको बताया था। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOB ये किसके इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ कौन सा, इस वाले पार्ट पे जो बन रहा है एंगल ADB। यहाँ पे बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि ये वाला जो सेंटर का एंगल है वो इसके डबल होगा। नहीं, ये ऊपर वाले के डबल होगा, ठीक है, और जो इधर का होगा इसके डबल होगा। तो यहाँ से ADB की वैल्यू क्या होगी, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOB डिवाइड बाई 2। रिफ्लेक्स की वैल्यू कितनी है, 300 डिग्री। पुट कर दीजिए वैल्यू को। तो एंगल ADB कितना आ जाएगा, 115 डिग्री। तो इस तरह से आप इसको फाइंड करेंगे। यहाँ पे आपको बस थ्योरम अच्छे से आपको याद होनी चाहिए, सर्कल की जितनी थ्योरम है सारी आप अच्छे से याद रखिएगा। अब आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। प्लीज शेयर दिस लेक्चर टू योर क्लासमेट्स एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपकमिंग अपडेट्स लाइक दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।